नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उनके लिए फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और अगर बात करें हम लोग तो 6वीं और 7वीं और फाइनली एक और किस्त 8वीं किस्त की राशि आपको एक साथ मिलने वाली है। और इसकी जो तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए, होली से पहले इस दिन मिलेगा 7500 रुपये, यानी कि आपको मार्च में, इसी मार्च में होली से पहले ही पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको 5000 प्लस 2500 की राशि एक साथ मिलने वाली है। आज अगर तिथि की बात करें तो देखिए 27 फरवरी हो चुका है और कल महाशिवरात्रि था, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो अब इंतज़ार कुछ दिनों की बची है, बस आपको पैसे मार्च में मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पर देखिए 3906 जो है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का जो है नाम काट दिया गया है इस जिले से। तो किस जिले से नाम काटा गया है और किन जिलों में और नाम काटा जाएगा, ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहले बात करें तो 16 जिलों में इन महिलाओं को जो है मिलने वाला है। जी हाँ, 16 जिलों में ही पहले मिलेगा और किन महिलाओं को मिलेगा यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, अभी तक जो है ना 6वीं और 7वीं किस्त नहीं मिला है। जी हाँ, 6वीं 7वीं किस्त नहीं मिला है और 2 किस्तों की जो है राशि विलम्ब हो चुकी है। यहाँ पे बात करें, आपको जानकारी के लिए बता दें तो यहाँ पे 6वीं और 7वीं किस्त की जो राशि है आने में देरी हो रही है। और ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार महिलाओं के आवेदन को, जी हाँ, सरकार जो है, झारखंड सरकार महिलाओं के आवेदन को पुनः जो है वेरीफाई कर रही है और अपात्र महिलाओं को इस योजना से निकाला जा रहा है। जी हाँ, जो भी अपात्र महिला हैं, अयोग्य महिला हैं, उनको जो है इस योजना से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसी महिलाएं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें हटाने के लिए सत्यापन का, देख सकते हैं, सत्यापन कार्य पुनः शुरू किया गया है। तो देखिए, सत्यापन कार्य जो है फिर से शुरू किया गया है और जैसे ही सत्यापन कार्य पूरी हो जाएगी, महिलाओं को देख सकते हैं जनवरी और फरवरी 2025 की दोनों किस्तें, यानी कि कुल 5000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। यहाँ पे 5000 रुपये का जिक्र किया गया है, लेकिन समझ लीजिए, ये अगर समझ लीजिए फरवरी में मिलता तो 5000 मिलते, लेकिन अब जो है मार्च का समझ लीजिए कि तिथि आगे घोषित कर दिया गया है, तो आपको 3 किस्तों का पैसा एक साथ मिलने वाला है। और सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सबसे बहुत बड़ी अपडेट है, जहाँ पे देख सकते हैं 3906 मैया का नाम योजना से हटाया गया। जी हाँ, हमेशा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 2 दिन 4 दिन पर जो है सत्यापन का फॉर्म समझ लीजिए कि भरा जा रहा है और पता चल पा रहा है हम लोगों को कि हाँ, सत्यापन हो रहा है और इसमें नाम वगैरह भी हटाए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अधिक बात करें तो 800 मैया का नाम हटाया गया। फर्जीवाड़ा का मामला, देख सकते हैं फर्जीवाड़ा का मामला आ रहा है और ये जो अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं किस जिले से है तो गढ़वा। जी हाँ, गढ़वा जिले से अपडेट आ रही है, जहाँ पे 3906 मैया का नाम हटा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें तो जिले के 3906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानव पर खरा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है और महिलाओं को नाम काटे जाने से महिलाओं में हड़कंप जो है मचा हुआ है। सूची में ऐसे लाभुक का नाम काटा गया है जिनके परिवार के सदस्य अस्थाई या फिर अस्थाई तौर पर सरकारी सेवा में है। जी हाँ, अब जो है छटनी होना शुरू हो चुका है कुल मिलाकर, और उन सभी का नाम जो है जो कट जाएगा, जो इसके का समझ लीजिए कि योग्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, योग्य नहीं है, जिसमें इनकम टैक्स भी भरते होंगे तो भी आपको इसमें लाभ जो है अब नहीं मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि लगातार जिला प्रशासन को मिल रही है। इस मामले उपायुक्त शेखर जमुआर ने फर्जी लाभुकों को एक ही बैंक खाते में 3 से अधिक लाभुकों की राशि भेजे जाने की जो है जानकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। यानी कि यदि आप एक से समझ लीजिए 1 से 2 3 4 जितने भी समझ लीजिए कि लेते हैं खाते में पैसे, समझ लीजिए मैया सम्मान योजना का, तो आप पर प्राथमिकी दर्ज भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही पदाधिकारियों ने लाभुकों की जांच करने का आदेश दिया है और प्रखंड स्तर पर जांच कराई जा रही है। हर एक प्रखंड स्तर पर जांच हो रही है, ध्यान रखिएगा। आपको
पता चले या फिर ना पता चले, लोगों को लग रहा है, गढ़वा वालों को, कि पता नहीं चल रहा है, उन लोगों के भौतिक सत्यापन हो रहा है और जांच प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर सबसे अधिक बात देख लीजिए, सबसे अधिक बात करें तो गढ़वा में 800 महिलाओं का नाम हटाया गया है। वहीं पे यदि आगे बात करें हम लोग तो देखिए, गढ़वा के बाद अगर बात करें तो गढ़वा परिषद में आपको 551 महिलाओं का नाम काटा गया है। वहीं आगे बात करें तो कांडी प्रखंड में 358, रमना प्रखंड की बात करें तो 322। वहीं मेराल की बात करें तो देख लीजिए 295 महिलाओं का नाम सूची से हटाया गया है। आगे बात करें तो डंडा प्रखंड में 71, डंडई प्रखंड में 148 और मझगांव प्रखंड में 42। वहीं बरडीहा की बात करें तो 55 और रंका में 181 लाभुकों का नाम हटाया गया है। वहीं आगे बात करें चिनिया प्रखंड की तो 53 और रमकंडा प्रखंड में अगर बात करें तो यहाँ पर 67, भंडरिया में देख सकते हैं 156 और बड़गढ़ प्रखंड में 95। वहीं बात करें बिशुनपुरा की तो बिशुनपुरा प्रखंड में भी जो है यहाँ पे 79 नाम हटाए गए हैं और श्री बंशीधर नगर में देख सकते हैं यहाँ पे 51 महिलाओं का नाम हटाया गया और भनाथपुर प्रखंड में देख सकते हैं 92, केतार प्रखंड में 168। वहीं खरौंदी प्रखंड की बात करें तो 70, धुरकी की बात करें तो यहाँ पे 49, सगमा की बात करें तो 153 और मझगांव नगर पंचायत क्षेत्र की बात करें तो 17। वहीं बंशीधर नगर पंचायत की बात करें तो 33 महिलाओं का नाम हटाया गया है। इस प्रकार से गढ़वा जिले के समझ लीजिए कि सभी प्रखंडों से नाम हटाया गया और इनमें सभी प्रखंडों को मिलाकर 3906 महिलाओं का नाम जो है इस सूची से हटाया गया है और इन्हें लाभ अब नहीं मिलने वाला है, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये अयोग्य पाए गए हैं और इनका नाम हटा दिया गया है। देखिए अब अगर बात करें ना तो मार्च तक की जो राशि है उसका आवंटन हो चुका है और योग्य महिलाओं को मार्च में ही राशि जो है मिलने वाली है, 3 किस्तों की राशि मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए चुनाव के बाद ही जो है दिसंबर माह में आयोजित 6ठी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था और इस बजट में उन्होंने देख सकते हैं कि 5225 करोड़ रुपए का जो है समझ लीजिए कि बजट है वो पास किया था मैया सम्मान योजना के लिए। तो साफ समझ लीजिए कि आपको 3 महीने का पैसा, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का पैसा था आपका स्थिर रखा हुआ है। बस आप योग्य पाए जाते हैं, जैसे भौतिक सत्यापन का कार्य सभी जिलों में खत्म होता है आपको पैसे दिए जाएंगे। एक साथ मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। तो ध्यान रखिएगा, ये एक कारण है जिसके तहत समझ लीजिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो है आधार कार्ड को जुड़ा होना बैंक खाता संख्या से। तो ये काम जरूर करा लीजिएगा, अपने आधार कार्ड को जरूर जुड़वा लीजिएगा, लिंक करवा लीजिए अपने बैंक खाता संख्या से। चलिए आगे बात करें हम लोग तो देखिए आपको जो है पैसा ना होली से पहले ही मिल जाएगा। जी हाँ, होली से पहले मिलेगा और ये पैसा होली से पहले क्यों मिलेगा ये जान लीजिए। अगर यहाँ पर बात करें ना तो देखिए होली से पहले 6वीं और 7वीं किस्त 5000 मिलेगा और इसका मुख्य कारण क्या है वो देखिए। ये देखिए मीडिया स्पोर्ट्स की माने तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को हेमंत सोरेन जो है, सरकार हेमंत सोरेन की और से प्रदेश की लाखों महिलाओं को जो है 6वीं और 7वीं किस्त का तोहफा दिया जा सकता है। ये 8 मार्च को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी हाँ, ये पैसे महिला को मिल रही है। तो महिला दिवस के दिन यदि पैसे कार्यक्रम के तौर पर समझ लीजिए कि भेजे जाने की संभावना है और अधिक चांस है कि समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पैसे भेजे जाएंगे। नहीं तो उसके तहत अगर पैसे नहीं भेजे जाते हैं महिला दिवस पर तो फिर आपको समझ लीजिए 14 तक, जी हाँ होली तक पैसे मिल सकते हैं। तो 8 से 14 का जो है वो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस समझ लीजिए कि जिलों का रिपोर्ट जाना बाकी है सत्यापन का। ध्यान रखिएगा, सत्यापन फॉर्म जो है वो भरा रहा और सत्यापन हो रहा अभी भी। ध्यान रखिएगा, आपको भले पता चल पाए या ना पता चल पाए लेकिन सभी जिलों में जो है सत्यापन का काम शुरू है। और गढ़वा लोगों मतलब कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे यहाँ फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो है नाम नहीं हटाया गया। ध्यान रखिएगा, सत्यापन आपका हो रहा है, चाहे आपको पता चल पाए या फिर ना चल पाए। देख लीजिए मैया सम्मान योजना की लगभग 59 लाख लाभुकों को मार्च में 3 माह की राशि, जनवरी फरवरी मार्च की राशि 7500 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि इस अवधि तक सभी लाभुकों का जो है वेरिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन कार्य से मतलब है कि भौतिक सत्यापन का कार्य जो है पूरा कर लिया जाए। जैसे ही पूरा करते हैं आपको 7500 रुपये, 7500 रुपये
एक साथ खाते में क्रेडिट किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक साथ क्रेडिट किए जा सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि इसके जो भी जेएमएम के जो भी मंत्री हैं, मंत्री या विधायक हैं, उनसे भी समझ लीजिए कि न्यूज़ वाले जो है पूछ रहे हैं, तो उनको भी यही जानकारी प्राप्त किया जा रहा है, दिया जा रहा है, यही जवाब दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए बैंक खाता आधार से किया जा रहा है लिंक, आवेदन की हो रही है छटनी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मार्च में मिलेंगे 3 माह के 7500 रुपये, शर्त यही कि जांच पूरी की जाए। तो ध्यान रखिएगा, जांच पूरी की जाए, यानी कि सत्यापन, जी हाँ, सत्यापन जब से नहीं होता है तब से पैसा किसी को भी नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा। और सत्यापन का कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो समझ लीजिए कि मार्च तक, जी हाँ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और 8 मार्च तक यदि भौतिक सत्यापन का सभी जिलों का रिपोर्ट आ जाता है तो उन जिले में पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन 8 मार्च को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिले में पैसे भेजे जा सकते हैं, जिसमें 16 जिले 15 जिले जो आगे हैं वो सबसे आगे हैं भौतिक सत्यापन कराने के मामले में। तो इन समझ लीजिए कि 15-16 जिलों में जो है पैसे सबसे पहले भेजे जाएंगे, क्योंकि अब जो है पैसे जो हैं वो जिला स्तर पर भी भेजे जाना है। तो ध्यान रखिएगा, पिछला अगर बात करें ना, तो इस साल जो है 6 जनवरी को 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, 6 जनवरी को दिए गए थे, और ये पैसा दिसंबर माह की राशि दिए गए थे। तो अब अगर बात करें तो 2 महीने का तो हो चुका है ऑलरेडी, और अब जो है मार्च यदि आ जाता है, मार्च आ जाता है तो 3 महीने की राशि आपको एक साथ मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यहाँ पे यदि बात करें तो देख लीजिए जनवरी माह से मैया योजना की राशि लेने के लिए आपको यह काम करना होगा, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ, अब जो है ना जनवरी से ही लागू किए गए हैं कुछ नियम, जिसको आपको फॉलो करना है। यदि आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इस किस्त की राशि या फिर आने वाली किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना की 6वीं और 7वीं किस्त की राशि लेनी है तो आपको सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए, सबसे पहले डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लेना है और आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक करा लेना है। ध्यान रखिएगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम अलग है और आधार कार्ड खाता संख्या से लिंक कराना अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं और ये दोनों चीज़ों आपको करा लेना है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, आपको भौतिक सत्यापन करा लेना है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन हो रहा है और भौतिक सत्यापन फॉर्म भी मिल रहे हैं, उसको भरकर आपको सबमिट करना है, जमा करना है, तब जाकर आपको राशि जो है आने वाली या फिर 6वीं 7वीं 8वीं किस्त की राशि मिलेगी। नहीं तो आगे समय समझ लीजिए कि राशि नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए, तभी आपको 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की राशि या फिर आगे आने वाली किस्त की राशि मिल पाएगी, नहीं तो आपको कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगा। ये रिस्क आप मत लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें जरूर, तीनों चीज़ें करा कर रखिएगा, नहीं तो पैसा आने के आपके चांस कम हैं। ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर बात करें ना, तो अब जिला स्तर पर मैया योजना की लाभुकों को जो है राशि दी जा रही है। जी हाँ, अब जो है जिला स्तर पर राशि दी जा रही है, जिसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जो है ना जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाए, और विभाग ने जिलों से कह दिया है, देखिए महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिला के अधिकारियों से कह दिया है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि जो है हर महीने की तारीख तक पहुंच जाए, हर महीने तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि हर एक महीने को समझ लीजिए पैसे पहुंच जाए। और एक समझ लीजिए कि एक ज़िले में यदि पैसे भेज जाते हैं ना, जिस ज़िले में भेज जाते हैं उस ज़िले में सभी महिलाओं का पैसा एक ही दिन में एक ही बार में जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, ऐसा बोला गया है, ताकि एक बार में एक ज़िले के सभी लाभुकों को जो है राशि खाते में भेजा जा सके। तो सभी लाभुकों को भेजे जाने की एक ही बार में ये समझ लीजिए कि ये व्यवस्था की जा रही है, और अब जो है जिला स्तर पर पैसे दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे सबसे पहले इन जिलों में जो है 5,000 रुपये मिलेगा। इन जिलों में 5,000 क्यों मिलेगा? क्योंकि इन जिले में जो है ना भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इन जिले का भौतिक सत्यापन जैसे ही पूर्ण होता है, इन जिले में पैसा भेज दिया जाएगा। और हो सकता है
कि 8 मार्च को ये पैसा सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाए इन जिलों में। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले जो है राजधानी रांची, दूसरा में बात करें तो हजारीबाग, तीसरा में गिरिडीह, धनबाद, यहाँ पे बोकारो देख सकते हैं, बोकारो में भी फर्जीवाड़ा का मामला बहुत ज़्यादा सामने आया था। वहीं बात करें तो देवघर, गुमला, पलामू, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, रामगढ़, जामताड़ा, साहेबगंज, कोडरमा, गढ़वा, ये समझ लीजिए कि 16 जिले हैं। और ये 16 जिलों में सबसे पहले पैसे आएंगे, क्योंकि इन जिलों का भौतिक सत्यापन जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जल्द भौतिक सत्यापन खत्म होगा। जैसे ही इनमें भौतिक सत्यापन खत्म होगा सभी जिलों में पैसे भेज दिए जाएंगे। 3 किस्तों का पैसा भेज जाएगा, ध्यान रखिएगा 3 किस्तों का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टर्म कंडीशन है। 3 किस्तों का पैसा तब भेजा जाएगा जब आपको समझ लीजिए कि मार्च में पैसा दिया जाएगा यहाँ पे होली के बाद, लेकिन होली से पहले पैसा यदि दिया जाता है तो आपको 2 किस्तों की राशि दी जाएगी, जिसमें आपको 5,000 रुपये की किस्त एक साथ भेजी जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है समझ लीजिए मंत्री वगैरह विधायक वगैरह के द्वारा। तो यदि बात करें आगे तो देख लीजिए, आगे बात करें तो आपको भौतिक सत्यापन जरूर करा लेना है। और भौतिक सत्यापन कराने के लिए देख लीजिए सबसे पहले बात करें ना तो आपको पहला में देखिए भौतिक सत्यापन करा लेना है, ये ध्यान रखिएगा, सत्यापन करा लेना है। और इसको कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा या तो आंगनबाड़ी केंद्र में, जी हाँ आंगनबाड़ी केंद्र में, ध्यान रखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र में, या फिर ध्यान रखिएगा दूसरा में जाइएगा, आप जो है जाइएगा पंचायत सचिव के पास, जी हाँ पंचायत सचिव के पास जाइएगा, सचिव के पास जाइएगा और वहाँ जाकर उनसे पूछ लीजिए कि सर मेरा भौतिक सत्यापन कराना है मैया सम्मान योजना का, हमें फॉर्म चाहिए। आप फॉर्म मांग कर वहाँ जाकर जो है समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। और उसके लिए आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जी हाँ 3-4 डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जिसमें पहले अगर बात करें यहाँ पर तो आधार कार्ड, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड सबसे अनिवार्य है। दूसरा में यदि बात करें तो देखिए आपका जो है राशन कार्ड लगने वाला है, जी हाँ राशन कार्ड लगने वाला है। पहला में बात करें तो आधार कार्ड, दूसरा में बात करें तो यहाँ पर राशन कार्ड, जी हाँ राशन कार्ड, राशन लगने वाले हैं। और तीसरा में अगर बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए बैंक पासबुक, जी हाँ बैंक पासबुक, समझ लीजिए कि जितने भी फॉर्म भरने में आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी थी वे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। और चौथा में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर उम्र जांच के लिए आपको लग सकते हैं जो है यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, जी हाँ वोटर कार्ड लग सकते हैं। ये 4 चीज़ों का जो है ना फोटोकॉपी आपको लग सकता है, नहीं तो आप दिखा भी सकते हैं इसमें। इसी के तहत जो है आपका ब्यौरा भरा जाएगा, जिसमें आपका जांच किया जाएगा कि आपका उम्र पूर रहा है या फिर नहीं पूर रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या फिर आप झारखंड के निवासी हैं या फिर कहीं और के निवासी हैं, ये सभी चीज़ें जांचा जाएगा। और इन्हीं समझ लीजिए सत्यापन के जांच में आप यदि योग्य पाए जाते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा, नहीं तो अयोग्य पाए जाते हैं तो फिर आपका नाम वगैरह हटा दिया जाएगा इस लिस्ट से। जैसे इसमें हटाए गए हैं गढ़वा में फिलहाल में 3,906 महिलाओं का नाम कल ही हटाया गया है, तो ध्यान रखिए। और ये जो नाम हटाया गया है ना, ये सरकारी जो लाभ ले रहे थे उनके पति पत्नियों के, मतलब पति नहीं बोला जा सकता है, पत्नियों और उनके लड़के लड़कियों का नाम हटाया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं उन्हें सरकारी नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। जो सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वे सरकारी हैं, तो उन्हें समझ लीजिए कि पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यदि आप भी पैसे ले रहे होंगे तो आप नाम कटवा लीजिए, नहीं तो आपको जो है वापस करने पड़ेंगे सूद समेत, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस जिले से हैं, आपका यहाँ भौतिक सत्यापन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।